हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ख्वाजा। मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है: ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर 7। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति द्वारा। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट करके लिख सकते हैं। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन, मौलिक अधिकारों का अध्ययन, प्रस्तावना का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना का अध्ययन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है, या फिर निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा। भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुआ? ऑप्शन: 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर आप लोग जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करना चाहते हो तो मैराथन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। क्लास 10 टू ग्रेजुएशन के लिए फ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक 25वां धन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 50वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए 40वां संशोधन द्वारा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? ए 2 वर्षों के लिए, बी 4 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। ये सब क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 10th के ऊपर हर जगह काम आने वाला है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। कहीं पे भी ये क्वेश्चन काम आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्षों के। प्रधानमंत्री अपने पदों पर बने रहते हैं: ए लोकसभा के प्रसाद पर्यंत से, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि सहमति से। किसके? तो 5 वर्षों के लिए जो है प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, अगर चाहे तो उसको बीच में भी हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा के सहमति से या प्रसाद पर्यंत द्वारा। लोकसभा चाहेगी तो उसको प्रधानमंत्री में रख सकती है, लोकसभा चाहेगी तो उसे हटा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्षों का, बी 5 वर्षों का, सी 6 वर्षों का, डी 2 वर्षों का। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है जी? तो ऑप्शन बी कितना हो जाएगा? 5 वर्षों के लिए होता है। भारत में कार्यपालिका किस पद्धति पर आधारित है? ए अमेरिकी पद्धति पर, बी ब्रिटिश पद्धति पर, सी कैनेडियन पद्धति पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ब्रिटिश पद्धति पर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? ए 2 वर्षों के लिए, बी 3 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी है राज्यसभा के, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो
राष्ट्रपति जो होता है किसी के सदस्य नहीं होते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस देश से मौलिक अधिकार की अवधारणा लिया गया है? ए फ्रांस से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी स्विट्जरलैंड से, डी ब्रिटिश से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ए ऑप्शन है 8, बी 10, सी 15, डी 16। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, 10। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 ईस्वी, 1978 ईस्वी, या फिर 1990 ईस्वी, या 1982 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1976 ईस्वी। आप लोग को पहले ही बोल दिया हूँ कि अगर आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। ओके। वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, शून्य में, राज्य की व्यवस्थापिका में, संसद के संयुक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 29 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962, 4 दिसंबर 1965, या 3 दिसंबर 1973। तो कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1962। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य। कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 12 सदस्य। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या करता है, अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1951 को, 1 जनवरी 1949 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी को। भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या सांसद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति में। आयरलैंड के संविधान में से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी एकात्मक सरकार, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? ए चौथे भाग में, बी तीसरे भाग में, सी 8वें भाग में, डी 5वें भाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए चौथे भाग में। भारतीय जनता पार्टी कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1988, और ऑप्शन डी 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 1977 ईस्वी को। That's all for today. If you pupils have not subscribed to the channel, then subscribe, and you can tell by commenting on the subject of which you want to objective. Thank you.